दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। जिस प्रसंग पर मैं बात करने जा रही हूँ, क्या सच में गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। हमारे कई ग्रंथों जैसे महाभारत एवं पुराणों में गंगा के पावन महत्व को बताया गया है। इसके विषय में हजारों श्लोक हैं। स्कंद पुराण में भी गंगा के 1 सहस्त्र नामों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है जो कोई भी इस पवित्र नदी में एक बार डुबकी लगा लेता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि लोग गंगा को पाप नाशनी नदी मानते हैं, और क्या सच में गंगा में नहाने से व्यक्ति के किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान शंकर और पार्वती गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा हजारों लोग गंगा में स्नान करके शिव का नाम ले रहे हैं, पर किसी के मुख में भी खुशी वो प्रसन्नता दिखाई ही नहीं पड़ रही। यह देखकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, जब गंगा को पाप नाशनी मानते हैं तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली? क्या गंगा अब पहले की तरह पवित्र नहीं रह गई? भगवान शिव पार्वती से बोले, गंगा तो पहले की तरह निर्मल और पवित्र है, पर जो लोग इसमें डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं उन्होंने वास्तव में गंगा में स्नान किया ही नहीं। भोलेनाथ के मुख से यह बात सुनकर माता पार्वती को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने शिव जी से पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? आप ही देखिए, ये सारे पुरुष स्त्री स्नान करके आ रहे हैं, यहाँ तक कि इनके वस्त्र भी अभी नहीं सूखे। माता पार्वती के दूसरे सवाल पर भगवान शिव जी ने कहा कि ये सभी गंगा के जल में डुबकी लगा रहे हैं, पर किसी ने भी गंगा का स्नान नहीं किया। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। यह कहकर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर वहां से चले गए। दूसरे दिन बहुत बरसात हुई। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी रास्तों में कीचड़ ही कीचड़। तब भगवान शिव एक बूढ़े लाचार का वेश में प्रकट हुए और कीचड़ से भरे हुए एक गड्ढे में जाकर लेट गए। वृद्ध के रूप में भगवान शिव ने गड्ढे से निकलने की लगातार कोशिश करने लगे और ऊपर खड़ी हुई माता पार्वती से कहा कि तुम आवाज लगाओ कि मेरे बूढ़े और असहाय पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्यात्मा दया करके गड्ढे से निकालकर पति के प्राण बचाए। साथ ही भगवान शिव ने यह भी कहा कि उनसे यह जरूर बता देना कि वह मुझे तभी हाथ लगाए जब उसे पूरी तरह विश्वास हो कि उसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, अन्यथा वह मुझे हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। शिव जी के समझाने के बाद माता पार्वती भी एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर गड्ढे के बगल में आकर बैठ गईं और शिव जी के बताए अनुसार जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगी। कुछ देर बाद गंगा में स्नान करके लोग उसी रास्ते से निकलने लगे। सभी लोग उस महिला की बात सुन रहे थे, लेकिन स्त्री को देखते ही वे सभी के मन में पाप जाग जाता था। लोग लज्जा के पीछे कोई उनके पास नहीं गया। कई मनचलों ने तो यह भी कहा, तुम इस बूढ़े को मर जाने दो। कुछ लोग ऐसे भी आए जो मदद के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। यह बात सुनकर रुक गए। सोचने लगे, भले ही हमने गंगा स्नान कर लिया, लेकिन हम तो पापी ही हैं। इसी तरह कई लोग आगे आए, किंतु माता पार्वती की बातें सुनकर वहां से चले गए। शाम हो गई। तब तक भगवान शिव बोले, देखा प्रिय, गंगा में स्नान करके आने वाला कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक कमंडल लिए हुए हरी हरी करता हुआ वहां से निकला। माता पार्वती ने उससे भी वही कहा और मदद की पुकार की। पार्वती की बातें सुनकर
उस युवक को दया आ गई। जैसे ही युवक ने शिव जी को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पार्वती उसे रोकते हुए कहा, भाई यदि तुमने कोई पाप नहीं किया तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर युवक ने पूरे विश्वास के साथ माता पार्वती से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद क्या कोई पाप कभी ठहरता है? मैं आपके पति को जरूर बाहर निकाल कर रहूंगा। यह कहकर उसने बूढ़े रूपी भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। रास्ते में शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, इतने सारे लोगों में सिर्फ इस युवक ने पवित्र नदी में स्नान किया है। शिव जी बोले, गंगा में स्नान करके लोग शरीर को धो रहे हैं, अर्थात जो लोग बिना श्रद्धा और भाव से घमंड के साथ स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान करने का कोई भी फल नहीं मिलता। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए स्नान का ही फल प्राप्त होता है। लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि गंगा में नहाने से उनके मन के और उनके कर्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आस्था से तो पत्थर भी पिघल सकता है, इसलिए माँ गंगा में किए गए स्नान से सारे पाप तो धुलेंगे ही जब उनकी माँ गंगा पर अटूट आस्था होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।